सौम्य एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी एक ही रूटीन में चलती थी। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 9 बजे घर वापसी। शहर की भीड़ में वो लगभग अकेला रह गया था। दोस्त बहुत कम, परिवार गांव में। उसका फ्लैट शहर के एक पुराने इमारत नवीन निकेतन में था। दूसरी मंजिल पर रहता था, लेकिन नीचे के सारे फ्लोर सालों से खाली पड़े थे। रोज रात को ऑफिस से लौटकर सौम्य धीमी रोशनी में अपने कमरे को सजाकर हल्की म्यूजिक बजाकर थकान मिटाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात थी गुरुवार की। सौम्य को काम में देर हो गई थी। रात के 1 बजे फ्लैट पहुंचा। लिफ्ट खराब थी तो उसे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा। जब वह अपने दरवाजे का ताला खोल रहा था तभी उसे लगा कोई उसकी गर्दन के पीछे से सांस ले रहा है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और नीचे से आती सड़ी हुई बदबू। सौम्य ने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन रात को सोते समय अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया है। डरते डरते उसने आंखें खोली। छत के कोने में एक औरत बैठी थी। बिखरे हुए लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसकी फटी हुई सफेद साड़ी गले तक लिपटी हुई थी। वो धीमे धीमे आवाज में बोली, मुझे नीचे ले चलो, मुझे वापस ले चलो। सौम्य घबराकर उठ बैठा और कमरे की लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक ठंडी हवा का झोंका और दरवाजे के नीचे से सरकती एक काली परछाई दिखाई दी। इसके बाद से सौम्य की जिंदगी नर्क बन गई। हर रात उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा नहीं, बल्कि खून से सना हुआ एक डरावना चेहरा दिखाई देता। कमरे के कोनों से कोई फुसफुसाहट आती, नीचे चलो, नीचे चलो। एक रात सौम्य के मोबाइल पर एक मैसेज आया, बेसमेंट में आओ, अगर नहीं आए तो तुम बच नहीं पाओगे। डरते डरते सौम्य बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट में दाखिल होते ही लाइट्स झपकने लगी। एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू से दम घुटने लगा। सामने एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, थोड़ा सा खुला हुआ। अंदर से किसी के करुण चीखने और रोने की आवाज आ रही थी। मुझे यहां बंद कर दिया गया है, मुझे छोड़ दो। हिम्मत करके सौम्य ने दरवाजा खोला और तभी एक डरावनी सड़ी गली औरत दौड़ती हुई आई और सौम्य का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, चेहरा घावों से भरा हुआ था। वो चिल्लाई, अब तुम आए हो, अब तुम यहीं रहोगे। सौम्य ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो भागने लगा, लेकिन बेसमेंट के फर्श से सैकड़ों काली परछाइयां उठकर उसके पैरों को पकड़ने लगी। चारों ओर से भयावह आवाजें गूंजने लगी। किसी तरह जान बचाते हुए सौम्य ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागा। आखिरी फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते जब उसने पलटकर देखा, सैकड़ों विकृत चेहरे और सड़ी गली आत्माएं उसकी ओर दौड़ रही थीं। आखिरी दम पर फ्लैट का दरवाजा बंद करके सौम्य बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस ने उसे अचेत अवस्था में पाया। बाद में पता चला कि नवीन निकेतन बिल्डिंग में 10 साल पहले भीषण आग लगी थी, जिसमें कई लोग जलकर मर गए थे। उनकी आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिली थी। सौम्य आज भी जिंदा है, लेकिन हर रात जब वो सोता है तो उसे अब भी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है।